गिफ्ट मागितलं आज के बैठक में आपने छोटे सहयोगी दलों को भी बुलाया है, कहाँ तक बातचीत आ गई है, कब तक खत्म होगी पूरी चर्चा? बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। हमारे जितने भी मित्र पक्ष है वो आज आए हैं, उनसे सबसे बात चल रही है और मुझे लगता है कि दशहरे के पहले तक हम लोग बहुत सारी सीटों पे डिक्लेरेशन करेंगे। कितनी सीटों पे चर्चा हुई है? छोटे दलों को क्या डिसाइड हुआ है, कितनी सीटें छोड़ी जाएगी? 150 के ऊपर। आप प्रमुख पार्टी, आपने अपने कोटे से उनको छोटी सीटें छोड़ेगी? ऐसा नहीं, हम 288 में हम लोग सब लोग जो भी मेरिट है उसके आधार पर डिसीजन लेंगे। अभी तक कितने सीटों पे चर्चा हुई है? 150 की बात कर रहे हैं आप अभी? 150 से ऊपर हमारी सीटों पे चर्चा हो गई है। मुझे लगता है कि बहुत ही क्लियरिटी से सीटें क्लियर हो जाएगी। अमित शाह कह रहे हैं कि बीजेपी का 2029 में मुख्यमंत्री होगा, खुद के दम पर होगा। उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं? अब वो एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने समझना चाहिए कि उनकी हालत क्या होने वाली है। चुनाव के पहले ही जो 2029 का सपना लोगों को दिखा रहे हैं, तो उनके जो साथी है उनकी हालत क्या होने वाली है उन लोगों ने डिसाइड करना है। तो इसलिए वो आना है कि नहीं 2029 को तो लेट है, पर अभी जो इनकी हालत बना के रखी है एकनाथ शिंदे और अजित पवार की, ये इसमें स्पष्ट हो गया। बीजेपी अलायंस को लेकर नहीं चल सकती, बीजेपी धोखेबाज है, ये अमित शाह ने बता दिया। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस जो है वो लव जिहाद और वोट जिहाद की बात करते हैं और दूसरी तरफ अजित पवार कहते हैं कि मैं 10% मुसलमानों को टिकट दूंगा। दोनों नेताओं के अलग अलग बयान। देखो, इनका सब वोटों का राजकारण शुरू है, ये तो स्पष्ट है। मैंने कल भी बोला है कि देवेंद्र फडणवीस को शर्म आना चाहिए कि अगर वो वोट जिहाद की बात करते, वो राज्य के गृह मंत्री है, एक संविधान के पद पे बैठे हैं, वोट को अगर वो वोट जिहाद बोलते हैं तो ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। और रही लव जिहाद की बात, तो राज्य के गृह मंत्री है, कितना 7.5 साल से वो राज्य के गृह मंत्री, एक लंबे समय कहाँ लव जिहाद हुआ, क्या हुआ, कितने लोगों का आज तक कार्रवाई की। चुनाव के समय में इस तरह के जुमलेबाजी कर और धर्म की लड़ाई लड़ाकर बीजेपी जो राजनीति करती है वो ओछी राजनीति खुद देवेंद्र फडणवीस करना चाहते हैं, लेकिन उनको माफी मांगना चाहिए। एक संविधान के पद पर बैठने के बाद इस तरह का वक्तव्य करना, ये महाराष्ट्र के शौफुल्ला अम्बेडकर के भूमि पर ये कदापि नहीं चलेगा और इसलिए देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की जनता से माफी मांगना चाहिए। ये मांग कांग्रेस पार्टी करती है। गिफ्ट मागितलं आज के बैठक में आपने छोटे सहयोगी दलों को भी बुलाया है, कहाँ तक बातचीत आ गई है, कब तक खत्म होगी पूरी चर्चा? बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। हमारे जितने भी मित्र पक्ष है वो आज आए हैं, उनसे सबसे बात चल रही है और मुझे लगता है कि दशहरे के पहले तक हम लोग बहुत सारी सीटों पे डिक्लेरेशन करेंगे। कितनी सीटों पे चर्चा हुई है? छोटे दलों को क्या डिसाइड हुआ है, कितनी सीटें छोड़ी जाएगी? 150 के ऊपर। आप प्रमुख पार्टी, आपने अपने कोटे से उनको छोटी सीटें छोड़ेगी? ऐसा नहीं, हम 288 में हम लोग सब लोग जो भी मेरिट है उसके आधार पर डिसीजन लेंगे। अभी तक कितने सीटों पे चर्चा हुई है? 150 की बात कर रहे हैं आप अभी? 150 से ऊपर हमारी सीटों पे चर्चा हो गई है। मुझे लगता है कि बहुत ही क्लियरिटी से सीटें क्लियर हो जाएगी। अमित शाह कह रहे हैं कि बीजेपी का 2029 में मुख्यमंत्री होगा, खुद के दम पर होगा। उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं? अब वो एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने समझना चाहिए कि उनकी हालत क्या होने वाली है। चुनाव के पहले ही जो 2029 का सपना लोगों को दिखा रहे हैं, तो उनके जो साथी है उनकी हालत क्या होने वाली है उन लोगों ने डिसाइड करना है। तो इसलिए वो आना है कि नहीं 2029 को तो लेट है, पर अभी जो इनकी हालत बना के रखी है एकनाथ शिंदे और अजित पवार की, ये इसमें स्पष्ट हो गया। बीजेपी अलायंस को लेकर नहीं चल सकती, बीजेपी धोखेबाज है, ये अमित शाह ने बता दिया। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस जो है वो लव जिहाद और वोट जिहाद की बात करते हैं और दूसरी तरफ अजित पवार कहते हैं कि मैं 10% मुसलमानों को टिकट दूंगा। दोनों नेताओं के अलग अलग बयान। देखो, इनका सब वोटों का राजकारण शुरू है, ये तो स्पष्ट है। मैंने कल भी बोला है कि देवेंद्र फडणवीस को शर्म आना चाहिए कि अगर वो वोट जिहाद की बात करते, वो राज्य के गृह मंत्री है, एक संविधान के पद पे बैठे हैं, वोट को अगर वो वोट जिहाद बोलते हैं तो ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। और रही लव जिहाद की बात, तो राज्य के गृह मंत्री है, कितना 7.5 साल से वो राज्य के गृह मंत्री, एक लंबे समय कहाँ लव जिहाद हुआ, क्या हुआ, कितने लोगों का आज तक कार्रवाई की। चुनाव के समय में इस तरह के जुमलेबाजी कर और धर्म की लड़ाई लड़ाकर
बीजेपी जो राजनीति करती है वो ओछी राजनीति खुद देवेंद्र फडणवीस करना चाहते हैं, लेकिन उनको माफी मांगना चाहिए। एक संविधान के पद पर बैठने के बाद इस तरह का वक्तव्य करना, ये महाराष्ट्र के शौफुल्ला अम्बेडकर के भूमि पर ये कदापि नहीं चलेगा और इसलिए देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की जनता से माफी मांगना चाहिए। ये मांग कांग्रेस पार्टी करती है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।